रिद्धि किसी को फोन मिलाती है। मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। कल सुबह ऑफिस के पास वाले मंदिर में आ जाना प्लीज। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगली सुबह रिद्धि मंदिर में किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रिद्धि पलटकर उसकी तरफ देखती है। उसके सामने दक्ष खड़ा था। रिद्धि भगवान के आगे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेती है। दक्ष भी हाथ जोड़ता है। रिद्धि दक्ष के पास जाती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है दक्ष, बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी पूरी बात सुनना जरूर। दक्ष उसे देखने लगता है। कहो। मुझे लगता है कि हमें उन दोनों के रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। दक्ष के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है और वो कुछ कहने के लिए रिद्धि की तरफ बढ़ता है। देखो तुम। रिद्धि उसे रोक देती है। गुस्सा करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आगे तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं मान लूंगी। दक्ष खुद को रोक लेता है। कल जब मैं घर पहुंची तब मैं भी बहुत गुस्से में थी, नाराज थी सबसे, हालात से। उसी गुस्से में मैंने माँ के सामने उनके बारे में कुछ कड़वी बातें कह दी। माँ मुझसे बहुत नाराज हो गई इस बात पर। एक पल को मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जिस आदमी ने उन्हें छोड़ दिया उनके बारे में कुछ सुनकर वो नाराज क्यों हो गई। फिर लगा कि ये तो सिर्फ उसी के लिए हो सकता है जिससे हम बहुत प्यार करते हों। हम चाहे एक दूसरे को कुछ भी कह लें, लेकिन कोई और अगर कहता है तो मैं अच्छा नहीं लगता। दक्ष को भी रात वाली बात याद आ जाती है कि कैसे उसके पिता ने उसे डांटा था जब वो अमिता के लिए गलत बोल रहा था। क्या हुआ दक्ष? दक्ष अपने ख्यालों से बाहर आता है। कुछ नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो और इन सब बातों का क्या मतलब है? जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब क्या होगा? इतने सालों में नहीं हुआ क्योंकि किसी ने कोशिश ही नहीं करी, ना उन दोनों ने और ना किसी और ने। याद करो दक्ष, तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। मैं जब भी पलट कर देखूंगी हमेशा तुम्हें पाऊंगी। रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहीं ना कहीं दक्ष का मन भी उसकी बातों से पिघलने लगा था। जो गलती हमारे माँ बाप ने की हम क्यों वहीं दोहरा रहे हैं अपने रिश्ते में। दक्ष उसे देखने लगता है। उन दोनों के रिश्ते टूटने का, या यूं कहें कि आज तक एक ना हो पाने का कारण है कि किसी ने भी एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में बदल गया। सच बताना दक्ष, तुम इतने दिन से माँ से मिल रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो गलत इंसान है? दक्ष थोड़ी देर चुप रह जाता है और कुछ सोचकर बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने डैड को तुम्हारे बारे में भी नहीं बताया। मानती हूँ नहीं बताया। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है पूरी तरह से, लेकिन वो गलत इंसान नहीं है। हमें तो यह भी नहीं पता कि आखिर उनके बीच हुआ क्या था। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही? लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि उनके बीच हुआ क्या था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों कुछ भी बताएंगे। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें पता लगाना होगा। दक्ष हाँ में सिर हिलाता है और जाने लगता है। रिद्धि उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। थैंक यू। एक बात और कहना चाहती थी। कहो। मैं चाहती हूँ कि हम दिल से कोशिश करें उन दोनों को एक करने की, ना कि एक दूसरे को सही और गलत साबित करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच आज भी प्यार तो है। एक तरह से हमारे हालात भी एक जैसे ही हैं। तुम्हें बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला और मुझे पिता का, तो क्यों ना जो अब तक नहीं मिल पाया, क्या पता अब मिल जाए। दक्ष कोई जवाब नहीं देता। रिद्धि का चेहरा उतर जाता है और वो आंखों में आंसू भरे वहां से जाने लगती है। दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास आता है। सॉरी। रिद्धि उसे देखने लगती है। मैं गुस्से में कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि मैं अपने मन में नफरत भरकर अपने पिता को खुशी दूंगा, पर उनकी खुशी माँ के साथ है, उनके बिना नहीं। थैंक यू ये बात मुझे समय रहते समझा देने के लिए। तुम देखना, अब मिलकर हम उन्हें एक कर देंगे। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब मैं चलती हूँ। ओके। रिद्धि मंदिर से सीधा अपने घर आती है। अमिता जी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अरे रिद्धि, कहाँ गई थी इतनी सुबह? मंदिर गई थी। तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है। अमिता जाने लगती है, पर तभी उनका फोन बजता है। एक्सक्यूज मी। अमिता जी वहाँ से चली जाती हैं। हेलो, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम स्विस कैफे आ जाओ 1 बजे तक। ओके। अमिता फोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं और रिद्धि उनके पास आती है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती हैं। 1 बजे अमिता कैफे पहुँचती है। अनिकेत पहले से उनका वेट कर रहे थे। अमिता भी आकर बैठ जाती हैं। कहो, क्यों मिलना चाहते थे तुम? मुझे रिद्धि और दक्ष के बारे में बात करनी है तुमसे। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते का असर उन दोनों के रिश्ते पर ना पड़े। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अपनी वजह से उनका रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही कहना चाहती थी। हमारे बीच के रिश्ते का खामियाजा बच्चे क्यों भुगते? लेकिन हमें उनसे बात करनी होगी इस बारे में।
समझाना होगा उन्हें एक साथ बैठकर। ठीक कह रही हो तुम। रिद्धि को फोन करके तुम यहाँ बुला लो और मैं दक्ष को भी बुलाता हूँ। ओके। वो दोनों रिद्धि और दक्ष को फोन करके कैफे बुलाते हैं। थोड़ी देर में रिद्धि और दक्ष कैफे पहुंचते हैं।